हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला CSC पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाले हैं कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी वस्तु आपकी गुम हो जाती है तो उससे संबंधित अपनी लॉस्ट प्रॉपर्टी रिपोर्ट है जो आपने पुलिस डिपार्टमेंट में किस प्रकार से अप्लाई करनी है, वो पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाने वाले हैं। गूगल क्रोम को खोल लेना और उसमें आपने क्या टाइप करना है, हर समय हरियाणा पुलिस, ये आपने टाइप कर देना। टाइप करने के बाद आपने सर्च कर देना है। सर्च करने के तुरंत बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको लिखाई देगा वेलकम टू हरियाणा पुलिस। आपने इस दिए हुए लिंक पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है हरियाणा पुलिस। और यहाँ पर बहुत सारी सर्विस आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर एक बॉक्स आपको दिखाई देने वाला है जो कि सिटीजन सर्विस है, यानी कि नागरिकों के लिए सर्विस के लिए आपका यह कॉलम आपका रहने वाला है। अब आपको यहाँ पर है जो सिटीजन लॉगिन का है जो इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ चुका है। अब आपको यहाँ पर है जो सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन खुलकर आ चुका है। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज है सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ OTP डालकर आप सेंड OTP पर क्लिक करके अपना है जो लॉगिन ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है लॉगिन विद यूजर ID एंड पासवर्ड। अगर आपने अपना है जो यहाँ पर अकाउंट बना रखा है, अगर नहीं बना रखा तो आपको यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन दिखाई देने वाला है। इस पर क्लिक करके अपनी ईमेल ID, नाम पता डाल करके अपना है जो ID पासवर्ड यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्या अपना है जो अकाउंट बना रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लॉगिन विद यूजर ID पासवर्ड वाले कॉलम पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या अपना है यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड, यहाँ पर लैंग्वेज चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश रहने दे सकते हो। कैप्चा डालना, कैप्चा डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर नीचे एक नोट दिखाई देने वाला है जो सरल हरियाणा पोर्टल की आपकी सिटीजन लॉगिन ID होती है, वो लॉगिन ID आपको यहाँ पर काम नहीं करने वाली है। यानी कि यहाँ पर ही आपने लॉगिन ID पासवर्ड अलग से बनाने होते हैं और वो यूज़र नेम पासवर्ड आपको यहाँ पर है जो इंटर कर देना होगा। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सारी की सारी डिटेल हमारी फिल कर देते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल फिल करने के बाद सिंपली लॉगिन वाले इस बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं। थोड़ी देर की प्रोसेसिंग के बाद है जो हमारे सामने है जो अभी आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यानी कि हर समय हरियाणा पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप है जो लॉगिन हो चुके हो और आपका जो लॉगिन ID थी या यूज़र नेम था आपको ऊपर दिखाई देगा। टाइम वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। अब आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पर अपनी है जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपने कैसे रिक्वेस्ट लगानी होती है वो इस प्रकार से लगानी होती है। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी हम बनाकर आपको दे चुके हैं। यहाँ पर आपको लॉस्ट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और इसके बाद सर्च और उसके बाद आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर दिखा रहा है ऐड लॉस, यानी कि मोबाइल वगैरह खो चुका होता है तो आपने यहाँ पर करना। तो हम लॉस्ट प्रॉपर्टी रिपोर्ट पर हम क्या कर देते हैं, सिंपली क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यानी कि कंप्लेंट डिटेल का है जो आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आपके सामने आ जाएगा और इसके हैं जो 3 स्टेप आपके रहने वाले हैं। पहले स्टेप पर आपको क्या है, पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है, तो आपने यहाँ पर सिटीजन पर ही क्लिक रहने देना है ये बॉक्स वाले को। इसके बाद सर्च बाय फैमिली ID, आधार नंबर या फिर नो आधार फैमिली ID, नो फैमिली ID वाले बॉक्स को हम क्या कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, जेंडर वगैरह जितनी भी चीज़ें दिखाई देने वाली होगी ऑटो फिल होगी, जो कि आपने यूज़र ID पासवर्ड बनाते वक्त जो नाम यहाँ पर दिया होगा वो नाम आपको दिखाई देने वाला होगा। अब आपको जिस भी कैंडिडेट के नाम से या जिसके नाम से आपका कोई कागज़ वगैरह या कोई भी डॉक्यूमेंट गुम हुआ है, कोई भी चीज़ गुम हुई है, उसका नाम आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, उसका जेंडर हमने सेलेक्ट कर लेना होगा। और उसके बाद आपको इस साइड में आपको दिखाई देने वाला होगा यहाँ पर एज वाला भी ऑप्शन है जो आपका कंपलसरी नहीं है। जिन पर स्टार लगा वो आपके कंपलसरी रहने वाले हैं। आपने अपना क्या है, यहाँ पर आपने अपना व्यवसाय चुनना कि आप कौन सा व्यवसाय से संबंधित आप रहने वाले हो। जैसे कि हमने यहाँ पर अदर व्यवसाय को है चुन लिया, ऑक्यूपेशन को चुन लिया। रिलेशन टाइप में अपने फादर, मदर, गार्जियन, हस्बैंड, वाइफ या आप खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सेल्फ कर देना है। अगर आपको फादर मदर नेम किसी का देना चाहते हो तो दे सकते हो। हमने फादर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फादर का नेम भी यहाँ पर टाइप कर दें, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा।
हमने यहाँ पर सारी डिटेल है जो फिल कर ली है। फिल करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देना है जिसके आगे आपको यहाँ पर दिखाई देना वाला है नेक्स्ट का बटन। यहाँ सारी डिटेल फिल करने के बाद सिंपली आपने इस नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही स्टेप नंबर 1 में ही अब आपको पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन थी जो उससे आगे बढ़ चुके हो एड्रेस पर। अब आपको यहाँ पर भी ऑटो एड्रेस फिल लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा और यह भी वही होगा जो आपने यूज़र आईडी पासवर्ड बनाते वक्त जो आपने फिल किया था, वही एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली उठाएगा। अब आप जिसके नाम से ये लॉस्ट प्रॉपर्टी रिपोर्ट बनाना चाहते हो उसका नाम, पता, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें अब आपको फिल करनी होगी। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन, वो अपने यहाँ पर क्या है इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेने होंगे जैसे कि हम आपको यहाँ पर करके दिखाने वाले हैं। पिन कोड वगैरह भी आपने क्या है अपना है जो जिसके नाम से आप लॉस्ट प्रॉपर्टी रिपोर्ट जनरेट करने वाले उसके हिसाब से आपने यहाँ पर क्लिक करने हैं। अब हमने यहाँ पर है जो परमानेंट एड्रेस फिल कर लिया। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम आपके रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पर यस वाले चेक बॉक्स पर क्या है क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस है दोनों के दोनों ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्या है सिंपली क्लिक कर देना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक कर चुके हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और स्टेप नंबर 2 पर हम क्या है पहुँच जाएंगे जो कि प्रॉपर्टी डिटेल का आपका जो स्टेप नंबर 2 रहने वाला है। प्रॉपर्टी डिटेल में आपने क्या करना, प्रॉपर्टी कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने है जो कॉइन एंड करेंसी, कल्चरल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है या फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है, इसके बाद ज्वेलरी है या फिर अदर, किस प्रकार का है जो आपका सामान गुम हुआ वो कैटेगरी आपने यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेनी होगी। यहाँ हम क्या कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वाला है जो ऑप्शन है जो उसको हम यहाँ पर सिंपली क्या कर लेंगे सेलेक्ट कर लेते क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट ही हमारा गुम हुआ है। तो हमने ये कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने और भी ऑप्शन खुलकर हमारे सामने आ चुके होंगे। अब हमने क्या करना, डेट ऑफ मिसिंग यानी कि किस डेट में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो गुम हुआ है आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कैलेंडर दिया उस पर क्लिक करके अपनी है जो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। डेट के बाद आपको यहाँ पर है जो कोई भी टाइम उसी डेट का है जो आपको यहाँ पर कोई भी टाइम है जो आपने यहाँ पर दे देना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देना वाला वेयर फ्रॉम यानी कि आपका डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी चीज़ सामान कहाँ से गुम हुआ है वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर हम वही नाम यानी कि उस विलेज का नाम टाइप यहाँ पर कर देते हैं जहाँ के हम रहने वाले हैं, जहाँ पर हम प्रेजेंट में रह रहे हैं या फिर जहाँ से हमारा कागज या डॉक्यूमेंट गुम हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम थोड़ा है आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको दिखाई देना है डॉक्यूमेंट। अब वो जो भी चीज़ आपकी गुम हुई है वो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। पहले वाले टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देने वाले होंगे। जिस भी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपका गुम हुआ है वो आपने है जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या है इस लिस्ट में से उसको सेलेक्ट कर लेना है। हमारा एक बॉन्ड गुम हुआ है जो कि लाडली या आपकी बेटी हमारी बेटी की स्कीम का होता है जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से दिया होता है। उस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ था अगर आपके पास याद वगैरह है तो वो आपने यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट का नंबर है जो टाइप कर देना है या फिर उसका रिकॉर्ड है जो आपने ऑफिस वगैरह से ले लेना है। उसके बाद एस्टिमेटेड वैल्यू आपने उसकी लिख देनी कि कितने के रुपए का आपका वो डॉक्यूमेंट रहने वाला होगा। इसके बाद प्रूफ ऑफ ओनरशिप, अगर उसकी कोई फोटोकॉपी वगैरह आपके पास है तो आप उसको यहाँ पर क्या है अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज उसको खाली भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ फिल करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप जो स्टेप नंबर 3 पर पहुंच जाओगे जो किस प्रकार का रहने वाला है, कंप्लेंट सबमिशन डिटेल यानी कि आपने कंप्लेंट है जो कहाँ लगानी है यानी कि कौन से पुलिस स्टेशन में आपने लगानी है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, पुलिस स्टेशन वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर देना। इसके बाद अगले कॉलम को आपने यहाँ सिंपली यस पर क्लिक कर देना। उसके बाद अपना है जो यहाँ पर क्लिक करके आपने अपना डिस्ट्रिक्ट है जो सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से हमने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लिया है। अब आपके है जो पुलिस स्टेशन है जो जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट में आपके होंगे और जो आपका पुलिस स्टेशन लगने वाला है उस पुलिस स्टेशन को आपने यहाँ से लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है। सारी चीज़ें ये पुलिस स्टेशन है जो सेलेक्ट करने के बाद ये डिक्लेरेशन वगैरह आपने एक बार पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद सिंपली यहाँ पर सबमिट वाले इस बॉक्स पर आपने क्लिक
कर देना है। इसके बाद आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट आपने ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने है जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देने वाला है लॉस्ट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड सक्सेसफुली, रेफरेंस नंबर इज, यानी कि आपकी लॉस्ट प्रॉपर्टी रिपोर्ट है वो जनरेट हो चुकी है और आपको यहाँ पर नंबर भी मिल चुका है। अब आपने सिंपली यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देने वाला है, प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। एक अलग से विंडो खुलकर आपके सामने आ जाएगी और आपका सर्टिफिकेट या आपने जो लॉस्ट प्रॉपर्टी रिपोर्ट जमा करवाई है वो इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाली होगी और इसमें आपको सारी डिटेल दिखाई देने वाली होगी जितनी भी आपने अभी तक फिल की होगी। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ से प्रिंट आप नहीं ले पाते हैं तो आपने उसी पेज पर आ जाना और फिर होम पर क्लिक कर देना है, या फिर भविष्य में कभी भी इसको है जो डाउनलोड करना है तो आपने है जो लॉगिन ID ले लेने और लॉस्ट प्रॉपर्टी पर आ जाना और सेकेंड पर आ जाना, सर्च एंड व्यू लॉस्ट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करते ही जितनी भी आपने इस ID से यूज़र ID से आपने रिपोर्ट लगाई होगी वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाई देने वाला होगा, आपको डेट दिखाई देने वाली होगी और कंप्लेंट नेम यानी कि किसके नाम से लगाई गई है वो नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर पर जब कर्सर को लेकर जाओगे तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको है जो ऑटोमेटिकली आपकी जो रिपोर्ट थी वो ऑटोमेटिकली आपके सामने है जो इस प्रकार से डाउनलोड होने के लिए आपके सामने आ जाएगी और आपने इसको प्रिंट कर लेना है, इसको सेव कर लेना है। और इस प्रकार से आप है जो किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी सामान आपका गुम हो जाता है तो आपने इस प्रकार से घर बैठे अपनी लॉस्ट प्रॉपर्टी रिपोर्ट की है जो कंप्लेंट आपने घर बैठे लगा देनी, बिल्कुल फ्री में यह आप अगर लगा सकते हो। इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं रहने वाली है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को आपने क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।